Good morning, students. Today, in your GK class, we do chapter number 4 and 5. चैप्टर नंबर 4 है एपेज. एपेज एक बंदर की तरह दिखने वाले एनिमल का नेम है. ठीक है, इसके बारे में एपेज की बहुत सारी प्रजाति हैं जिसके बारे में हम आज रीड करेंगे और उनको फिल करेंगे. देखिए, एपेज आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट रिसेंबल्स द ह्यूमन क्वाइट एन एक्सटेंट. एपेज यानी बंदर जो है मानव की तरह भी बहुत सारी फीचर्स उसमें ऐसी होती हैं कि जो इंसान की तरह होती हैं. मतलब मोस्टली जो है इंसान की तरह, मानव की तरह वो ये जानवर ऐसा है जो इंसान की तरह इसमें क्वालिटी होती है. दे हैव हेयरी टेलर बॉडीज़ एंड मोस्टली वॉक ऑन 2 legs. इसका स्किन जो होती है, इसके स्किन पर बाल होते हैं और टेलर बॉडीज़ होती है और मोस्टली 2 पैरों पर चलते हैं ये. ठीक है. दे आर नोन एज द मोस्ट इंटेलिजेंट नेक्स्ट टू ह्यूमन्स. मानव के बाद जो है सबसे इंटेलिजेंट अगर किसी को माना जाता है तो इन्हीं को माना जाता है. गिवन अलोंग साइड आर पिक्चर ऑफ सम एपेज, आइडेंटिफाई देम. यहाँ पर साइड में कुछ एपेज की पिक्चर दी गई हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. स्मॉलेस्ट मंकी. स्मॉलेस्ट मंकी इसका नाम है, यानी कि सबसे छोटा मंकी. तो इसका क्या आएगा? पिग्मी मार्मोसेट. क्या आता है ये? पिग्मी मार्मोसेट. PYGMY. पिग्मी MARMOSET. पिग्मी मार्मोसेट. नेक्स्ट है नोन एज ओल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट यानी जंगल का बूढ़ा आदमी के रूप में जाना जाता है. ये क्या होता है हमारा? ओरेंगुटान. ORGAN. एक मिनट बेटा, मिस्टेक होगी. तो इसकी स्पेलिंग है ओरेंगुटन. ORANGUTAN. नंबर 3, ईट स्मॉल एनिमल्स रेगुलरली. छोटे एनिमल्स को रेगुलरली ईट करता है, ये खाता है रोज़. तो ये है चिंपैंजी. CHIMPANZEE. चिंपैंजी. नेक्स्ट, दे वॉक और ट्रैवल ऑन क्रंकल. ये है हमारा नंबर 4 गोरिल्लाज. क्या है? गोरिल्ला. नंबर 5, नोटेड फॉर देयर फियर ऑफ वाटर. इसको ये जो एपे हमारा, ये इसको पानी से डर होता है, फियर होता है पानी का. तो ये है गिबन्स. GIBBONS. गिबन्स. नंबर 6, द मेल ऑफ दिस ग्रुप टेक केयर ऑफ यंग वंस. इस ग्रुप के जो मेल होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं. ये आएगा सियामैंग. तो ये आपको बुक में फिल कर रहा है. ये एक बात और ये देखिए, एन एपे इज़ नॉट ए मंकी इवन देयर फेसेस ऑफन लुक सिमिलर. एपे जो होता है वो मंकी नहीं होता है. ठीक है, यानी कि मंकी की तरह दिखाई देता है लेकिन बंदर की प्रजाति नहीं है. वो मंकी की तरह दिखाई देता है, उसका फेस जो होता है वो मोस्टली सिमिलर होता है उसके जैसा, लेकिन मंकी नहीं होता है वो. अभी चैप्टर नंबर 5, स्लीपिंग बीट्स. सो बीट्स मीन्स जीव जंतु या जानवर और सोने वाले. स्लीपिंग मीन्स सम एनिमल्स रिमेन इनएक्टिव फॉर मैनी वीक्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कई हफ्तों के लिए इनएक्टिव, यानी कि कई हफ्तों के लिए लगातार सो जाते हैं. ड्यूरिंग द विंटर सीजन एज देयर बॉडी टेम्परेचर बिकम लोअर दैन द नॉर्मल. कब होता है ऐसा? सर्दी के मौसम में, जब उनके शरीर का तापमान जो है नॉर्मल तापमान से बहुत नीचे चला जाता है, तो वो कई हफ्तों के लिए इनएक्टिव यानी कि सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं. दे टेक ए वेरी लॉन्ग स्लीप. वो बहुत लंबी नींद लेते हैं. दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइबरनेशन. इस कंडीशन को, इस स्थिति को क्या कहा जाए, कैसे जाना जाता है? हाइबरनेशन, यानी कि शीत निंद्रा. पोलर बियर, बैट, स्नेक, लिजार्ड एंड हेडग्योहेग हाइबरनेट.
तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो हाइबरनेट है, यानी कि शीत निद्रा, सर्दियों में कई हफ्तों के लिए सो जाते हैं, उन एनिमल्स के नेम है ये। सम ऑफ देम आर हेयर फॉर यू टू स्टडी, यहाँ पर कुछ आपको स्टडी करने के लिए दिए गए हैं, ये देखिए अब। बैट इज़ द ओनली मैमल ऑन द अर्थ हु कैन फ्लाई। बैट मीन्स चमगादड़। क्या होता है बैट? चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो सिर्फ वही है मैमल है जो अर्थ पर जो उड़ सकता है। पृथ्वी पर एक लौता मैमल कौन सा है? मैमल मीन्स स्तनधारी, ठीक है, जो अपने जैसे बच्चों को, यंग वंस को जन्म देता हो, अंडे वंडा देता हो। दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड अदर आइसलैंड। ये हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका और आइसलैंड्स को छोड़कर हर जगह ये पाए जाते हैं। दे फीड एट नाइट ऑन ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रात में पेड़ पौधों को और पशुओं को रात में फीड कराते हैं, खिलाते हैं। आगे है लार्ज वाइट पोलर बियर ऑफ द आर्टिक सी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस ऑन लैंड। धरती पर जो कार्निवोरस यानी बड़े बड़े मांसाहारी है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, उनमें से ही आर्टिक सी में रहने वाला वाइट पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, सफ़ेद भालू। पोलर बियर मीन्स ध्रुवीय भालू और सफ़ेद, वाइट मीन्स सफ़ेद। सफ़ेद ध्रुवीय भालू जो है एक मतलब आर्टिक सी में पाया जाने वाला धरती के जो बड़े बड़े मांसाहारी एनिमल्स हैं उनमें से एक है। दे आर गुड स्विमर्स एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो होते हैं पोलर बियर, वाइट पोलर बियर जो होते हैं, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और अच्छे स्विमर मीन्स तैराक, अच्छे तैराक होते हैं। ए पोलर बियर इज़ वेल अडेप्टेड इन आर्टिक लाइफ। पोलर बियर जो है आर्टिक लाइफ में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है, उसने अडेप्टेड उसको कर लिया होता है। इट इज़ हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ। हाइबरनेट यानी कि शीत निद्रा, यह भी जब कोल्डर मंथ आते हैं, ठंड के मौसम आते हैं, तो यह भी जो है शीत निद्रा हाइबरनेशन जो प्रक्रिया बताई है उसमें चला जाता है, यानी कई कई हफ्तों के लिए लगातार सो जाता है। आगे दिस एनिमल हैज़ स्टिफ नीडल लाइक ग्रोथ कॉल्ड स्पाइंस ऑन इट्स बैक दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज। इस एनिमल के जो है वो जो होती है नीडल होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टिफ से वो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं नुकीली नुकीली, जो इसकी बैक पर होती है और क्या करती है, इसको एनिमीज से, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। वैन इन डेंजर इट रोल्स इट सेल्फ इन टू ए स्पाइनी बोल। जब इसको खतरा होता है तो ये खुद को क्या है, एक स्पाइनी बोल यानी बिल्कुल गोल बोल की तरह स्पाइन कर लेता है, रोल करके, और चारों तरफ इसके कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं, ये फिर जिससे कि आदमी इसको टच ही ना कर पाए। इन कोल्ड मंथ्स इट हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन ग्रेटली। ठंड के महीनों में इसकी जो हार्ट बीट यानी सांस लेना और हार्ट बीट, इसके दिल की धड़कनें और इसका सांस लेना बहुत स्लो हो जाता है, बहुत जल्दी से नीचे जाता है। इट शोज़ हाइबरनेशन इन विंटर। और ये क्या कहलाता है, इसकी विंटर में शीत निद्रा यानी जो लंबी लंबी नींद कई कई हफ्तों के लिए, वो कहलाएगा। अब आगे है विच, इसके क्वेश्चन टाइम है। विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट कौन सा मैमल है जो सिर्फ वो ओनली मैमल यानी कोई स्तनधारी जो उड़ सकता है, तो सिर्फ एक ही है, वो है बैट। ए पोलर बियर इज़ वेल अडेप्टेड इन। पोलर बियर किसको अच्छे से अडेप्ट कर लेता है, किस माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, वो है आर्टिक लाइफ में। आर्टिक लाइफ को अच्छे से वो अडेप्ट कर लेता है। द हेड गिहोग हैज़ नीडल लाइक ग्रोथ कॉल्ड। इसकी जो नीडल्स होती हैं वो जब इनको बड़ा करता है और इनको अपने शरीर को छुपाता है तो वो क्या कहलाता है, स्पाइंस। क्या कहलाता है, स्पाइंस। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 ये आपका है, जिसको आपने को अपनी बुक में फिल करना है। एंड चैप्टर नंबर 5 के जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन टाइम है, ओनली क्वेश्चन आंसर, ये आपको अपनी जीके की नोटबुक में भी करने हैं और इनको दोनों चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।